हेलो दोस्तों, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, जो कि सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। इनका जीवन काल था 1818 से 1883। इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1885 में प्रकाशित हुआ। विथ एंजल्स यानी एंजल्स के साथ लिखे थे। सेकेंड है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो कि 1847 में प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थर्ड बुक है इनका। विथ एंजल्स एबी एंजल्स के साथ लिखे थे, जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फोर्थ बुक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो कि 1950 नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, यह 1850 है। और इनका फिफ्थ बुक है दास कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 3 वॉल्यूम में है। फर्स्ट है 1867, सेकेंड 1885 और थर्ड है 1894 में प्रकाशित हुई थी। सिक्स है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन 1844, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। और इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि इसी के आधार पर इन्होंने अपना टोटल कॉन्सेप्ट को बताया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और थर्ड कॉन्सेप्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो कि इन्होंने हीगल से प्रभावित होकर दिया था। और फोर्थ कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्होंने इतिहास को 5 खंड में काल में विभाजित किया था, जिसमें फर्स्ट था आदिम साम्यवाद, जो कि जिसमें कोई वर्ग नहीं था, यानी क्लासलेस था। और सेकेंड था इनका दास युग, इसमें 2 वर्ग विभाजित थे। और थर्ड था सामंत युग। फोर्थ था पूंजीपति युग, यानी पूंजीपति युग। और फिफ्थ था, जो कि आने वाला था, इन्होंने बताया था कि साम्यवाद युग, जो कि फिर से इसमें भी कोई वर्ग नहीं होगा, क्योंकि जो तीनों में वर्ग थे 2 वर्गों में बटे थे। एक शोषणकर्ता था, दूसरा शोषित वर्ग था। और इन्होंने बताया कि साम्यवादी युग में फिर कोई वर्ग नहीं बचेगा, सभी समान रूप से पाए जाएंगे। इनका फिफ्थ सिद्धांत था अलगाव का सिद्धांत। सिक्स था सर्वहारा, यानी जो जिसका शोषण होता था हमेशा, वही सर्वहारा होता है। और सेवेंथ कॉन्सेप्ट है अधोसंरचना और अधिसंरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। यह हमेशा इकोनॉमिक होता है, जिसके इर्द गिर्द हमेशा सुपर स्ट्रक्चर घूमता है। और सुपर स्ट्रक्चर में हमेशा धर्म, राजनीति और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो भी सिस्टम होते हैं समाज में, वह सभी अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।